पूरा सिस्टम हिला देगा, किसी का कुछ भी नहीं आना, उसका वो अधिकारी है, वो जीतेगा ही। वो कोई चाहे एक समुदाय पे इस तरह की लाठी चलवा देंगे। हाँ चलाएंगे, चलाएं? ही है। अगर वो जरूरी पड़ा तो लाठी चलाना ही पड़ेगा। राहुल गांधी को तो वहाँ भी उठाए ना, जहाँ लाखों हिंदू मरते हैं, वहाँ तो आवाज नहीं उठती। कहावत ने ये तो सुना था कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, लेकिन बरेली के बाजार में टोपी और चप्पल गिर गए और पिछवाड़े भी लाल हो गए। ये सब बात होना क्यों? तो अच्छा लगता होगा ना। तब एक बात कुछ बात होगा, विचारधारा मैच होता होगा। राहुल गांधी तो ऐसा है जो पब्लिक आया हुआ था तब साइकिल पर से उठा कर बिक दिया उसको। अरे गाली चिक्कू मेरा बाप चिक्कू। अरे ठीक है सिक्कू जी, ठीक सबको सब कुछ पता है, ठीक है। अरे ठीक है, हमें पता चल गया। तुम बताओ, तुम्हें नाम की पहचान है, हमें नहीं है। अरे माइक इधर है। चाचा थोड़ा शांत हो जाइए। सीधा सवाल है मेरा, बरेली में जो हुआ उसको देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, क्या समझ में आता है? आपने वीडियो देखा, आपने योगी जी का भाषण भी सुना होगा, तौकीर राजा का भी आपने भाषण सुना होगा, प्रॉपर बढ़िया से, एडिटेड नहीं, प्रॉपर दोनों का सुना होगा सही से। अब बताइए। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के धर्म पे टिप्पणी करोगे, किसी के धर्म को उछालोगे तो लाट खाना जरूरी है। तो कि राजा के लिए आपने बोल दिया। आप सुनो ना मेरे सर, आप किसी इंसान को इतना उकसाए नहीं, किसी के धर्म पे नहीं बोले, क्या जरूरत है यार? बस तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, हमारा धर्म हमारे साथ, सब अच्छी बात है यार। मैं किसी को भी मानूं, ये मेरा राइट है, संविधान ने मुझे राइट दिया है। अगर मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा। आप सनातन घर में पैदा हुए तो आप सनातन को फॉलो करोगे। आप किसी के नबी के ऊपर गुस्ताखी ना करें, आप किसी के राम पे गुस्ताखी ना करें। और ये कौन करेगा? ये मामला सरकारी करेगी ना। आज 2 कौड़ी का इंसान निकल जाता है, राम पे बोल देता है, नबी पे बोल देता है, अल्लाह पे बोल देता है, इसको कौन रोकेगा? प्रशासन। इसको प्रशासन रोकेगी ना। अगर प्रशासन इस पे आवाज नहीं उठाती तो पब्लिक रोड पे आएगी ना भाई। मैं कहता हूँ कि लोगों के भड़कावे में नहीं आओ। आपको प्रशासन ने हक दिया, अपने संविधान ने आपको हक दिया है कि आप राइट टू कानून का फेसबुक करें, लेकिन एक बात करो, ये प्रशासन इनको इजाजत क्यों दे रही है ये सब कुछ कहने के? आज सोशल मीडिया पे इस्लाम को सबसे ज्यादा इकारत से देखा जा रही है। क्यों देखा जा रहा है? भाई हमने इस्लाम कबूल करा, हमारा इस्लाम है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है तो तुम क्यों पढ़ लो? एक बात बताओ भाई, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, मेरा अल्लाह मेरे साथ, तुम्हारा राम तुम्हारे साथ, फिर ये आपस में फूट क्यों डाल लो? कौन डाल रहे? ये भाई ये यार, आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वीडियो डालो कि दोनों धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों तरफ से डाल रहे हैं यार, उनको मार। एक मिनट, प्रशासन उनको ट्रीट क्यों नहीं करा जा रही है? प्रशासन से जो किसी के धर्म पर टिप्पणी करे उसको अंदर क्यों नहीं डाले जा रहा? बरेली पर बातें आपने अच्छी बात है कि बरेली में बिना परमिशन के उन लोगों ने जुलूस निकाला। यही तो हमारे लोगों की कमी है, ये लोगों की हमारे कमी है। बिना एसपी के परमिशन के आप लोगों ने सड़क पर गए। आपको संविधान ने हक दे रखा है एहतजाज करने का, प्रोटेस्ट करने का, तो आप संविधान के हक से क्यों नहीं पीछे होते हो? अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना था तो इजाजत लेते। अगर इजाजत होती, कोई पुलिस वाला हाथ लगा देता, कोई प्रशासन हाथ लगा देता, नहीं लगाता और सुरक्षा करता। लेकिन हमारे कुछ कौम के जाहिल लोग यही है। एक मिनट, ये शाबाश वाली बात नहीं है, ये तुम में भी जाहिल है, तुम में भी जाहिल है। ये जो प्रशासन का सहारा नहीं लेते, जो संविधान का वो अपना राइट नहीं देखते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट करना है आप मर्यादा में करो, कानूनी तौर पे करो। ये क्या कहीं पे भी लाइनें जमा कर दी? एक नबी की बुराइयां करके टीआरपी ले रहा है, एक नबी के सपोर्ट में आके टीआरपी ले रहा है। दोनों खास नहीं है नबी के लिए, दोनों ही नहीं है। अरे भैया, तुम किसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो? जिसके जमीन आसमान, जमीन, परिंदे बरिंदे चरिंदे, जिसकी पूरी दुनिया उसकी कायनात में बनी पड़ी हो, उसकी तुम शान में गुस्ताखी कर रहे हो, क्या मिलेगा तुम्हें? एक बात बताओ, मेरे नबी की बदतमीजी करके, गुस्ताखी करके तुम्हें कोई फायदा होगा? सिर्फ टीआरपी के अलावा। गानी साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, योगी जी पर सवाल उठ रहा है कि एक धर्म को देख करके लाठी चलाया गया। अब बाकी यदि कोई हिंदू धर्म का होता है, कंवरियों पे सवाल उठ रहा है कि पहले पैसे ऐसे ने गाड़ी को उल्टा था और आग लगाया था कंवरियों ने, तो उन पर कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही धर्म विशेष को देखा तो लाठी चला दिया गया। बात कहना चाहता हूँ, जो जुल्म करे वो जालिम है, जो जुल्म करे वो जालिम है, जो जुल्म से है वो बुज़दिल है, और जो जुल्म पे आवाज उठाए वो राहुल गांधी है।
लो जुल्म पे आवाज उठाए तो अखिलेश यादव नहीं। देखो भाई, जो मेरी बात है मैंने अपने दिल की बात रख दी, अब इनकी सुन लो। जुल्म पर आवाज उठाना हो ना राहुल गांधी को, तो वहाँ भी उठाए ना, जहाँ लाखों हिंदू मरते हैं वहाँ तो आवाज नहीं उठती। लेकिन वहाँ क्यों उठाए? वहाँ फिलिस्तीन में लाखों मुस्लिम मर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं उठा रहा वो? यार ये कहीं और चला जा रहा है यार। वहाँ तो नहीं उठाते। लेकिन जैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है आप आई लव, मुझे एक बात बता दो, हर जगह मुसलमानी पिसेगा, हर जगह मुसलमानी मरेगा यार। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मुसलमान ने यार? एक मुसलमान ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया यार? हिंदुओं मैं गिनवाऊंगा। मेरी बात नहीं समझ रहा है। आज हर मुल्क को इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप, हमें बताओ। क्यों? राहुल गांधी देश का नहीं है, राहुल गांधी देश का नहीं है। आप सुन लो, आप सुन लो। तुम्हारे हिला रखा है राहुल गांधी अब ने तुम्हें। इन्होंने प्रोटेक्शन के बारे में बात की, सारे स्वीकार किया कि सरकार से लेना चाहिए इजाजत, लेकिन ये कहाँ का तुक है? 12 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को तुम, जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, कुरान होनी चाहिए, देश के लिए आगे नाम करे, उस बच्चों को तुम आग में झोंक रहे हो, उस बच्चों को आगे कर रहे हो, महिलाओं को आगे कर रहे हो। हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं होता है, जो बच्चे को आगे करके, महिलाओं को आगे करके ऐसा प्रोटेक्शन नहीं किया। सुन लो, बच्चे भी लेके खड़े हुए थे। एक बार चुप हो जाओ। महादेव के पोस्टर भी बच्चे लेके खड़े हुए थे, महिलाएं लेके खड़ी हुई थी। आई लव महादेव के पोस्टर बच्चे भी लेके खड़े हुए थे। उन बच्चों के ऊपर क्यों नहीं कह रहे उनको आगे? बिल्कुल, अगर हमारे भी धर्म में अगर बच्चों को आगे किया जाएगा वो सरासर गलत है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो जो हुआ पत्थरबाजी में? मैं जिस बरेली में हुआ है, पहले आगे कौन था? 12 साल से लेकर 15 साल के बच्चे थे, हाँ बच्चे थे, महिलाएं थी। और जब उन लोगों को समझाया गया तो कहावत ने ये तो सुना था कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, लेकिन बरेली के बाजार में टोपी और चप्पल गिर गए और पिछवाड़े भी लाल हो गए। तो ये सब बात होना क्यों? गलती करोगे तो भुगतोगे। ये मानता है इनकी कि हकीकत में सही करा, ये मान्यता है इनकी ये कह रहा टोपी और चप्पलें पड़ी हुई थी। देखिए, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, ये पूरे देश में जो है गाना के तर्ज पर आया है, सुनिए ना। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि बरेली के बाजार में संविधान मत गिरने दो, बरेली के बाजार में मोहब्बत मत गिरने दो, ये इसको संभालो। संविधान किसने गिराया? जिसके टोपी गिरे, चप्पल गिरे, उसी का तो है परिणाम। अगर संविधान को नहीं गिराए होते, संविधान को पालन करे होते तो कुछ भी नहीं होता। जब परमिशन नहीं लोगे तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का शासन कौन है? शासक कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर कानून को पालन करोगे, डरा रहे लोगों को योगी के नाम लेके। नहीं, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर कायदे में नहीं रहोगे तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा कायदा की बात हो रही है भाई? कैसे कायदा? हिंदू राष्ट्र में यही रहना ही है, हिंदू राष्ट्र पूरा बनना है। बीजेपी को वोट दीजिए, पूरा हिंदू राष्ट्र बनाइए। उसके बाद हाँ, हिंदू राष्ट्र है भाई, इसने कह दिया हिंदू राष्ट्र है, बिल्कुल है। आपको ऐसा नहीं लगता कि योगी जी का नाम लेके एक थोपा जा रहा है कि डरो, डराया जा रहा है लोगों को? किसने कह दिया? देखिए सुनिए, जब राशन लेते तब कौन नहीं, जब आवास लेते तब नहीं होता है, जब योजना लेते तब योगी जी बढ़िया है। देखिए, डरना चाहिए किसी शासक से नहीं, डरना चाहिए संविधान से, डरना चाहिए कानून से। ऐसे जो है चिंटू से डरने की जरूरत है। डरना पड़ेगा। पहले देश से डरो, पहले देश फिर मैं, फिर पहले देश फिर संविधान, उसके बाद मैं, और उसके बाद एक मिनट सुन लो भाई, किसी को पसंद करना जबरदस्ती किसी को पसंद करवा देंगे आप? अगर मैंने राहुल गांधी को पसंद करा है, ये मेरा राइट है ना। वो भाई साहब कह रहा है कि राहुल गांधी को क्यों पसंद कर रहे हो? पूछ रहा हूँ कि किन वजहों से पसंद करते हो, ये बताओ। तो ये क्या गलत है? किन वजहों से पसंद? मतलब कुछ पॉइंट बच जाए ना। हाँ, वो इसलिए पसंद करते हैं। मैं पूछ लूं, अगर मोदी को आप क्यों पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी को मुझे पसंद करने के लिए वजह चाहिए, वजह चाहिए क्या? कुछ तो अच्छा लगता होगा ना। तब एक बात कुछ बात होगा, विचारधारा मैच होता होगा। शाहरुख राहुल गांधी तो ऐसा है जो पब्लिक आया हुआ था तब साइकिल पर से उठा कर बिक दिया उसको। अरे गाली नहीं, क्या होता है? गाली नहीं, गाली नहीं, कैमरे पे गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। हम मोदी को इसलिए पसंद करते हैं कि मोदी देश का काम करता है, सनातन का काम करता है। ये देश कैसे आगे बढ़े, 140 करोड़ जनता की बात करता है। पर राहुल गांधी को इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो जिहादियों की बात करते हैं, देश को तोड़ने करने की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी
गांधी पूरे देश की बात करते हैं। राहुल गांधी इस तरह के जो है ये माहौल को खराब करने वाले को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। इंडिया के बांग्लादेशी के सपोर्ट करता है, कभी तो SIR नहीं, आपस में भाई भाई तो राहुल गांधी पसंद तो SIR जब हो रहा है, दफ्तर के बाहर आई लव संविधान लिखा हुआ है, कांग्रेस दफ्तर के बाहर आई लव संविधान का पोस्टर लगा हुआ वो है। नकली है, वो संविधान भी लेके जो घूम रहे हैं ना, दिखावा कर रहे हैं, कुछ नहीं है। देश से कांग्रेस खत्म, आतंकवाद खत्म, देश से कांग्रेस खत्म, जिहादी खत्म, देश के खत्म, कांग्रेस खत्म। कांग्रेस ने अंग्रेजों को खत्म किया देश से। अब क्या बात करते हो? क्या देश बात से करते हो? कांग्रेस खत्म, अब अंतिम है? सांस ले रहा है, कुछ नहीं कांग्रेस होने को वाला है, खत्म। इसलिए जो प्यार करे कांग्रेस वो वृक्ष है, जिसके साथ जाता है उसको जला देता है, और लास्ट में कांग्रेस खुद जलने को तैयार है। चाचा आपसे जानना चाह रहे हैं, ये जो पोस्टरबाजी का चल रहा है हिंदुस्तान में अभी, राहुल गांधी अरे ठीक है, अरे यार हो गया आई लव मोहम्मद, आई लव अखिलेश यादव, आई लव राहुल गांधी, आई लव मोदी, आई लव योगी, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, ये सही हो रहा है? 2 लाइनें बताइएगा। देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे, ठीक है, हम जिस धर्म को मानने वाले हैं, कोई जबरदस्ती हमको जो है ना मनवाने के लिए नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसको रोड का जो है ना इवेंट बनाने की जरूरत नहीं है। धर्म को मैं वो उस चीज को मानता हूँ। मैं अगर मानता हूँ आई लव संविधान, संविधान को मैं लव करता हूँ, तो फिर ये पोस्टर लेके पहले रोड पर कौन आया, इसका जवाब दो। अरे वो मेरे दिल में है मोहम्मद, हाँ, तो दिल में मोहम्मद को पोस्टर में लाने की जरूरत नहीं। कानपुर में लाया गया था, तो पोस्टर के आड़ में गजबाए हिंद, सर तन से जुदा, ये कांग्रेस या राहुल गांधी बर्दाश्त करेगा, NDA मोदी बर्दाश्त योगी नहीं कहा करेगा। कि दिल में है मोहम्मद, तो पोस्टर में क्यों लाया गया? बरेली में लाया गया, उज्जैन में, कानपुर से शुरू हुई। हाँ कानपुर में लाया गया। आप एक चीज बताओ भैया कि यहाँ जो है ये दुर्गा पूजा जो है दिल्ली में नहीं मनाया जाता है, बहुत सुनिए ना मेरी बात, लेकिन झारखंड में दुर्गा पूजा जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अरे जिसको जुलूस निकालना है, निकाल करके मोहम्मद को प्यार करता हो, कोई जो है खामोशी से मोहम्मद को प्यार करता हो, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि अगर आप इतने बड़े जाहिल हो कि अगर तुमको नहीं मिला, परमिशन नहीं मिला, क्या जरूरत थी तुमको, जब मालूम है कि हिटलर की जो है वहाँ हुकूमत है, हिटलर की हुकूमत है, क्योंकि हिटलर की हुकूमत, हिटलर है एक समुदाय के लिए। जब इंदिरा गांधी हिटलर थी, इमरजेंसी लगाया, ये भूल गए क्योंकि उनके अपने थे ना। इंदिरा गांधी का नाम भूल जाते हैं, लेकिन हिटलर वो क्यों? अगर तुम हिटलर से तुलना करना सही है ना कि कानून तोड़ करके पुलिस पे पत्थर चलाओगे, सेना पे पत्थर चलाओगे, सरकारी गाड़ी को फूकोगे, और वो तुम्हारे मुख बन के देखता रहे, वो हिटलर है, वो हिटलर नहीं है, बादशाह है और वो सही कर रहा है तो सरकार है बस। देखिए, और रही बात दूसरी बात आप बता रहा हूँ, क्या कह रहे हो भाई? योगी अकेला पूरा सिस्टम हिला देगा, किसी का कुछ भी नहीं आना, उसका वो अधिकारी है, वो जीतेगा ही, वो कोई चाहे एक समुदाय पे इस तरह की लाठी चलवा देंगे? हाँ चलाएंगे, चलाएंगे है। अगर वो जरूरी पड़ा तो लाठी चलाना ही पड़ेगा। ये योगी जी के जरूरी पड़े तो क्या जरूरी पड़े? बाकी सभी धर्मों पे चलाना चाहिए जी, सभी धर्मों पर जरूरी है। जो गलत करे जी, जो गलत करे उस पे सभी पे जरूरी है। वो जाति का अहमद पे भी चला है, आजम खान पर भी चला है, और जितने भी, अगर हिंदू पर भी कार्रवाई हुई है, मुसलमान पर भी हो गई है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, अभी कह रहे थे ना दुर्गा पूजा की बात, सुन लो। लेकिन आज बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर में जो दुर्गा पूजा होती है, उसको घुस करके मूर्ति को खंडित करने का काम कौन करता है? पूर्णिया के अंदर मूर्ति को खंडित करने का कौन काम करता है? इनके ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, एक भी हिंदू कोई गलत काम करता है तो बताओ। लेकिन जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो ये बर्दाश्त करते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव राहुल गांधी, आई लव मोदी, ये सही हो रहा है हिंदुस्तान में? मैं कहता हूँ इसकी शुरुआत किसने करी? अगर शुरू में हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ये बताइए। अगर हो रहा है तो इनके धर्म से हुई, आई लव कानपुर से हुई, तो शुरुआत इन्होंने करे हैं ना, तो भुगत भी यही रहे हैं। आप चुप कर बैठ जाओ, हिंदू कोई नहीं कर रहा है, सबके दिल में है राम, सबके दिल में है योगी, सबके दिल में है मोदी, लेकिन तख्ती लेकर के कोई रोड पर नहीं है। तख्ती लेकर के रोड पर तुम हो, अगर गलती करोगे तो 7 पुश्त खानदान तुम्हारा